क्या आपको पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति असीम शक्तियों का मालिक बन सकता है? क्या सच में आत्मसंयम से इंसान अपने जीवन में चमत्कार कर सकता है? सोचिए, अगर कोई इंसान 100 साल तक बिना किसी भौतिक सुख के, बिना किसी बंधन के एकांत में बैठकर अपनी ऊर्जा को संचित करे, तो क्या वह इंसान साधारण रह जाएगा? हमने इतिहास में, ग्रंथों में और प्राचीन कहानियों में सुना है कि योगी और आश्य मुनि असीम शक्तियों के स्वामी थे। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इसमें कोई गहरा राज छिपा है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के रमेश की, जो हमेशा खुद को कमजोर, थका हुआ और असफल महसूस करता था। उसका मन विचलित रहता था, उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन उसे अपने गांव के बुजुर्गों से एक रहस्यमयी योगी की कहानी सुनने को मिली। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक गुफा स्थित थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक महान योगी रहते हैं, जिन्होंने 100 साल से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं और जो भी उनके पास जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। क्या सच में ऐसा हो सकता है? रमेश के मन में यह सवाल बार बार गूंजने लगा। उसे लगा कि अगर यह योगी वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। शायद वे उसे भी वह रहस्य सिखा सकते हैं, जिससे वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सके। बस फिर क्या था, रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी योगी से मिलने के लिए जंगल में जाएगा। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। गहरा अंधेरा, जंगली जानवरों का डर, ठंडी हवाएं और अकेलापन। क्या रमेश इस कठिन सफर को पूरा कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वो योगी 100 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे? अगर हां, तो उनके पास कैसी शक्तियां थीं? क्या रमेश को वह राज मिला जिसे वह खोजने निकला था, या फिर यह सिर्फ एक और कहानी बनकर रह गई? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि संयम, ऊर्जा और आत्मनियंत्रण का असली रहस्य क्या है, और कैसे एक आम इंसान भी ब्रह्मचर्य अपनाकर अपने जीवन को असाधारण बना सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, गांव, जंगल और गुफा का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। यह गांव देखने में तो साधारण था, लेकिन इसके पास एक रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थीं। इस जंगल के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन गुफा थी। इस गुफा का नाम सुनते ही गांव के लोग सहम जाते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बुजुर्गों से इस गुफा से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सुनी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गुफा में एक महान योगी रहते हैं, जो पिछले 100 वर्षों से ब्रह्मचर्य का कठोर पालन कर रहे हैं। वे कहते थे कि इस योगी के पास असीम आध्यात्मिक शक्तियां हैं। वे किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि योगी अदृश्य हो सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और अपने विचारों मात्र से चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाया कि यह सच है या केवल एक कहानी। रमेश की बेचैनी और जिज्ञासा। गांव में ही एक युवा लड़का रमेश रहता था, जो हमेशा कमजोरी, आलस्य और असफलताओं से परेशान रहता था। वह कई बार कोशिश करता, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर थी कि वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन जब उसने बुजुर्गों से इस योगी की कहानी सुनी, तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने सोचा, अगर यह योगी सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो शायद वे मेरी भी मदद कर सकते हैं। शायद वे मुझे वह रहस्य सिखा सकते हैं, जिससे मैं अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकूं। ये विचार रमेश के दिमाग में जड़ पकड़ने लगा। वह दिन रात केवल यही सोचने लगा कि अगर वह इस योगी से मिल सका, तो उसका जीवन बदल सकता है। रमेश का फैसला, जंगल की ओर सफर। आखिरकार रमेश ने ठान लिया कि वह रात के अंधेरे में अकेले जंगल में जाएगा और उस योगी से मिलेगा। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया। यह पागलपन है, जंगल बहुत खतरनाक है, वहां जंगली जानवर हैं, ठंड है और वह गुफा, वह किसी को स्वीकार नहीं करती। लेकिन रमेश ने अपनी जिज्ञासा के आगे डर को हरा दिया।
उसने तय कर लिया कि वह चाहे किसी भी हाल में हो, इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश चुपचाप अपने घर से निकला। हाथ में केवल एक मशाल थी और मन में केवल एक सवाल, क्या मैं इस योगी से मिल पाऊंगा? अब रमेश जंगल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन क्या वह गुफा तक पहुंच पाएगा, या यह सफर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था? आगे क्या हुआ, जानने के लिए कहानी जारी रहेगी। भाग दो। सफर की मुश्किलें और डर। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन रमेश का मन बेचैन था। वह जानता था कि जो काम वह करने जा रहा है वह आसान नहीं होगा। उसने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में पहला कदम, अंधकार और भय जंगल के भीतर घुसते ही चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें इस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक सवाल आया, क्या सच में मैं इस सफर के लिए तैयार हूं? लेकिन फिर उसने अपने मिशन को याद किया। उसे उस योगी से मिलना था, उस रहस्य को जानना था। मुश्किलें बढ़ती गईं। जंगल में चलते हुए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गहरा अंधकार, मशाल की रोशनी भी सीमित थी और हर तरफ घना अंधेरा फैला था। डरावनी आवाजें, कभी सियारों की आवाज, कभी किसी जंगली जानवर की गुर्राहट, कभी अचानक कोई उल्लू की तेज चीख, ये आवाजें उसके मन में डर पैदा कर रही। ठंडी हवाएं, जंगल की ठंडी हवाएं उसके शरीर को कंपा रही थी, मानो कह रही हूं, लौट जाओ रमेश, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रमेश डरा नहीं। उसने अपने भीतर एक अनोखी ताकत महसूस की। वह खुद से कहने लगा, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, मुझे इस सफर को पूरा करना ही होगा। गुफा की पहली झलक, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अचानक उसने देखा एक विशाल चट्टान जिसके बीचों बीच एक गहरा काला द्वार था। यह वही गुफा थी जिसके बारे में गांव में कहानियां कही जाती थी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे गुफा के अंदर झांका। रहस्यमयी योगी का दर्शन जैसे ही रमेश की नजर गुफा के भीतर गई, उसने देखा एक तेजस्वी साधु जो ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक। ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा फैली हो। रमेश ने कभी भी इतना शांत और प्रभावशाली चेहरा नहीं देखा था। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसने रमेश को भीतर तक हिला दिया। उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या यही वह योगी हैं जिनकी शक्तियों की कहानियां गांव में सुनाई जाती थी? रमेश के होठों पर एक सवाल था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। वह उनके तेजस्वी स्वरूप से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाया। अब क्या होगा? क्या योगी उससे बात करेंगे? क्या वे उसे अपने रहस्य में शामिल करेंगे? आगे की कहानी अगले भाग में। भाग 3, योगी से मुलाकात और ब्रह्मचर्य का रहस्य। रमेश गुफा के द्वार पर खड़ा था। उसके मन में उत्सुकता भी थी और भय भी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से सवाल किया, क्या आप ही वह योगी हैं जिनके पास असीम शक्तियां हैं? योगी ने धीमे से आंखें खोली। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ रमेश की ओर देखा और बोले, शक्ति तो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन उसे पाने के लिए संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का रहस्य रमेश अब और भी उत्सुक हो गया। ब्रह्मचर्य क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उसने जल्दी से पूछ लिया। योगी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत पुराना ज्ञान साझा करने वाले हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म का भी संयम है। यह ऊर्जा को बचाने और सही दिशा में लगाने का माध्यम है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर काबू पा लेता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रमेश की आंखों में सवाल ही सवाल थे। योगी ने उसकी जिज्ञासा को समझ लिया और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। प्राचीन कथा। ब्रह्मचर्य का बल बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। वह देखने में सुंदर था, बलशाली था, लेकिन अनुशासनहीन था। राजा हमेशा चिंतित रहते थे। अर्जुन में शक्ति तो बहुत है, लेकिन संयम नहीं है।
वह अपने मन और इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता। अगर ऐसा ही रहा तो वह कभी भी एक महान राजा नहीं बन पाएगा। एक दिन एक महर्षि दरबार में आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और राजा से कहा, अगर आप चाहते हैं कि यह राजकुमार एक महान सम्राट बने तो इसे ब्रह्मचर्य का पालन सिखाइए। राजकुमार ने यह सुना और महर्षि से पूछा, लेकिन ब्रह्मचर्य से राजा कैसे महान बन सकता है? महर्षि ने उसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। 21 दिनों तक अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखो। हर दिन ध्यान करो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। अर्जुन को यह चुनौती स्वीकार थी, लेकिन जैसे ही उसने यह यात्रा शुरू की उसे पता चला कि यह कितना कठिन था। पहले दिन ही उसका मन भटकने लगा। चौथे दिन उसे गुस्सा आया और वह संयम खो बैठा। 7वें दिन उसने हार मानने की सोच ली, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं पा सकता तो मैं दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता हूं? धीरे धीरे उसने अपने मन को काबू में करना सीख लिया। 21 दिन बाद जब महर्षि उसके पास लौटे तो उन्होंने एक अलग ही अर्जुन को देखा। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अब उसके शरीर से शक्ति और तेज झलक रहा था। महर्षि मुस्कुराए और बोले, अब तुम एक सच्चे राजा बनने के लिए तैयार हो। ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगी। और सचमुच कुछ वर्षों में अर्जुन एक महान सम्राट बन गया। रमेश की परीक्षा। रमेश ने यह कहानी सुनी और उसकी आंखें चमक उठी। तो क्या मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूं तो मेरी कमजोरी और आलस्य खत्म हो सकते हैं? योगी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक परीक्षा से गुजरना होगा। रमेश ने तुरंत पूछा, कौन सी परीक्षा? योगी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझना चाहते हो तो 21 दिनों तक अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखो। हर दिन ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आता है। रमेश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन क्या वह इसे पूरा कर पाएगा? आगे की कहानी अगले भाग में। भाग 4, एक राजकुमार की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक महान सम्राट के राज्य में युवराज विक्रम नाम का एक राजकुमार था। वह जन्म से ही बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। राजा को अपने पुत्र की चिंता थी। अगर यह इसी तरह जीवन व्यतीत करता रहा तो यह कभी एक महान सम्राट नहीं बन पाएगा। राजकुमार की कमजोरी विक्रम को शक्ति बहुत पसंद थी। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण था, लेकिन वह अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। वह हर छोटी छोटी चीजों पर क्रोधित हो जाता था, विलासिता में डूबा रहता था, जल्दी थक जाता और अभ्यास छोड़ देता था। जब भी वह युद्ध के मैदान में उतरता, उसकी ऊर्जा बिखरी हुई रहती और वह हार जाता। सेनापति ने राजा से कहा, युवराज में क्षमता तो है, लेकिन उसका मन अस्थिर है। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, इसीलिए वह हारता है। महान ऋषि का आगमन। एक दिन एक महान ऋषि राज्य में पधारे। वे वर्षों से ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। राजा ने उनसे अपने पुत्र की समस्या बताई। ऋषि ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र महान बने तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाइए। राजकुमार यह सुनकर हंस पड़ा। क्या एक राजा को ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मचर्य केवल साधुओं के लिए नहीं होता, यह राजा के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अगर तुम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लोगे तो तुम दुनिया के सबसे महान राजा बन सकते हो। ब्रह्मचर्य की परीक्षा। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार की। ऋषि ने उसे 21 दिनों की परीक्षा दी। 1. इच्छाओं पर नियंत्रण। राजकुमार को विलासिता का त्याग करना था। 2. क्रोध पर नियंत्रण। उसे हर परिस्थिति में शांत रहना था। 3. शारीरिक संयम। उसे अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना था। 4. ध्यान और साधना। हर दिन ध्यान करना था जिससे उसका मन स्थिर हो सके। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। राजकुमार के मन में कई भटकाव आए। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटना चाहता था। क्रोध अब भी उस पर हावी हो रहा था, लेकिन हर बार जब वह हार मानने की सोचता तो उसे आरष्य की बात याद आती। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया पर राज करोगे। धीरे धीरे उसने संयम सीखना शुरू कर दिया।
ब्रह्मचर्य का प्रभाव कुछ ही हफ्तों में राजकुमार में अद्भुत बदलाव आने लगे। उसका मन पहले से शांत और केंद्रित हो गया। उसकी ऊर्जा अब बिखरने के बजाय एक दिशा में प्रवाहित होने लगी। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ गई। अब जब वह युद्ध के मैदान में उतरा तो उसका ध्यान भटका नहीं। उसकी शक्ति सही समय पर और सही जगह पर लगी। इस बार युद्ध में उसने विजय प्राप्त की। एक महान सम्राट का जन्म राजा ने देखा कि अब उसका पुत्र पहले से अधिक बलशाली और बुद्धिमान हो गया है। आशी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम न केवल एक शक्तिशाली योद्धा हो बल्कि एक सच्चे राजा बनने के योग्य भी हो। कुछ ही वर्षों में विक्रम एक महान सम्राट बन गया। अब वह हर युद्ध जीतने लगा क्योंकि वह अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाता था। वह जान चुका था कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। जो अपने मन को जीत सकता है वही दुनिया को भी जीत सकता है। रमेश की सीख गुफा में बैठे रमेश ने यह पूरी कहानी सुनी और उसकी आंखें चमक उठी। तो क्या अगर मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूं तो मैं अपनी कमजोरी, आलस्य और असफलताओं को हरा सकता हूं? योगी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन याद रखना, केवल जानने से कुछ नहीं होता जब तक तुम इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। रमेश ने ठान लिया। अब वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और अपने जीवन को बदलेगा। क्या रमेश अपनी परीक्षा में सफल होगा? आगे की कहानी अगले भाग में। भाग 5, रमेश की परीक्षा 800 शब्द। योगी की गहरी आंखें रमेश के अंदर झांक रही थीं, मानो वे उसकी आत्मा तक को पढ़ सकते हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य की राह आसान नहीं। कैसी परीक्षा गुरुदेव? योगी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो 21 दिनों तक अपनी इच्छाओं, क्रोधों और आलस्य पर नियंत्रण रखो। हर दिन ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने विचारों को शुद्ध रखो। रमेश के मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी थी। क्या मैं यह कर पाऊंगा? योगी मुस्कुराए। हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को काबू में रखते हैं। रमेश ने प्रण लिया कि वह 21 दिनों तक पूरी ईमानदारी से इस परीक्षा को पूरा करेगा। पहला सप्ताह, कठिन संघर्ष गांव लौटते ही रमेश को महसूस हुआ कि यह परीक्षा उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। पहली ही रात उसकी आदत के अनुसार मन भटकने लगा। उसे बार बार पुराने बुरे विचार सताने लगे। कई बार उसने महसूस किया कि उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन हर बार जब उसका मन कमजोर होता तो उसे योगी की बातें याद आ जाती। शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे बचाने के लिए तपस्या करनी होगी। उसने ध्यान और प्राणायाम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम होने लगी। उसका मन पहले से अधिक शांत महसूस करने लगा। दूसरा सप्ताह, आत्मसंयम की सीख अब रमेश को अपने अंदर परिवर्तन महसूस होने लगा। वह अब क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख गया था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब वह शांत रहने लगा। उसने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से रोकना शुरू कर दिया, लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक लड़के ने उससे झगड़ा करने की कोशिश की। पहले रमेश तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं अपने मन पर विजय प्राप्त कर रहा हूं, तुझसे लड़कर नहीं हारूंगा। लोग आश्चर्यचकित थे। रमेश में इतना बदलाव कैसे आ गया? तीसरा सप्ताह, आत्मज्ञान और सफलता। 21 दिन पूरे होने वाले थे। रमेश ने इस दौरान सीखा कि वो क्रोध को वश में करना ही असली शक्ति है। 2, इच्छाओं का नियंत्रण ही सच्चा सुख देता है। 3, ध्यान और संयम से मन मजबूत बनता है। 4, ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब वह पहले से ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर महसूस कर रहा था। वह बिना थके कई घंटे काम कर सकता था। उसकी सोच स्पष्ट हो गई थी और उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ चुका था। 21 दिन पूरे होने के बाद वह फिर से गुफा में लौटा। योगी उसे देखकर मुस्कुराए। तो कैसा अनुभव रहा? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही होती है। इसे बचाना और सही दिशा में लगाना ही ब्रह्मचर्य का मार्ग है। योगी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसे दूसरों तक पहुंचाओ। भाग 6,
रमेश का जीवन बदल गया। गांव लौटकर रमेश ने अनुशासन और आत्मसंयम का पालन करना शुरू कर दिया। अब वह पहले जैसा कमजोर, आलसी और असफल व्यक्ति नहीं था। उसने गांव के लोगों को भी ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले वह थकान और आलस्य से घिरा रहता था, अब वह ऊर्जावान और सक्रिय हो गया। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वह शांत और धैर्यवान हो गया। पहले उसका मन कमजोर था, अब वह मन और शरीर दोनों से शक्तिशाली बन चुका था। लोग अब रमेश से प्रेरणा लेने लगे। उसका आत्मविश्वास देखकर गांव के युवा भी उसकी बात मानने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, रमेश, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब तेज और आत्मविश्वास है। यह कैसे संभव हुआ? रमेश मुस्कुराया और जवाब दिया, जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने पूरी दुनिया पर विजय पाली। सबक: ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम से जीवन कैसे बदलता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का संयम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म का भी संयम है। तो जो अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। 3. ध्यान, प्राणायाम और संयम से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। 4. ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास, सफलता और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। रमेश की तरह अगर आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम अपनाते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही ब्रह्मचर्य की राह पर पहला कदम बढ़ाइए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस ज्ञान से लाभ उठाने दें। क्या आप इस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ब्रह्मचर्य केवल एक जीवन शैली नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संयम से ही शक्ति उत्पन्न होती है और अनुशासन से सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि क्या आप भी इस 21 दिन की चुनौती को अपनाने के लिए तैयार हैं? और हां, अगली वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर और दिमाग में कौन कौन से चमत्कारी बदलाव आते हैं। तो जुड़े रहिए वर्मा जी बुंडी चैनल के साथ। धन्यवाद।